उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। यह न सिर्फ भगवान राम और भगवान कृष्ण की पावन भूमि है, बल्कि आगरा का ताजमहल इसे विश्व मानचित्र पर पहचान देता है। गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियां यहाँ की जीवन रेखा है, जबकि खेती बाड़ी इसकी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। राजनीति के लिहाज से यूपी पूरे देश में निर्णायक भूमिका निभाता है, क्योंकि यह लोकसभा की सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है और राष्ट्रीय नेतृत्व पर बड़ा प्रभाव रखता है। हाल के वर्षों में राज्य में एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, मेट्रो नेटवर्क और नए एयरपोर्ट जैसे विकास प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे रोजगार और निवेश दोनों में वृद्धि हो गई है। आज यूपी पारंपरिक खेती से लेकर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और सेवा क्षेत्र तक संतुलित रूप से बढ़ रहा है, जहां विविध संस्कृति और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था मिलकर एक नए, विकसित और सशक्त उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाती है। वहीं दूसरी ओर है बिहार। बिहार भारत का वह राज्य है जहां प्राचीन मगध की गौरवशाली धरोहर और आधुनिक विकास की तेज रफ्तार साथ साथ दिखाई देती है। राजधानी पटना से लेकर ग्रामीण इलाकों तक गंगा यहाँ की जीवन रेखा है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। राजनीति में बिहार हमेशा से राष्ट्रीय प्रभाव रखने वाला केंद्र रहा है। आज राज्य में जेपी गंगापथ एक्सटेंशन, पटना मेट्रो, एम्स दरभंगा, पटना वाटर मेट्रो, राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स के जरिए तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक संस्कृति, युवा शक्ति और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के साथ बिहार अब ऐसे उभरते हुए राज्य की पहचान बन रहा है, जो इतिहास की गहराई और विकास की ऊंचाई दोनों को एक साथ थामे हुए है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज चंद्रदेव जन को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों राज्यों के इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आज तेजी से ग्रो कर रही है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में राज्य का जीएसडीपी करीब 29 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यूपी की पर कैपिटा इनकम 2023-24 में लगभग 1,07,468 रही, जो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। ग्रोथ रेट की बात करें तो 2023-24 में यूपी ने लगभग 11.6% जीएसडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की है, जो नेशनल एवरेज से भी बेहतर है। जबकि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि 2012 से 22 तक, इसकी एवरेज रियल ग्रोथ लगभग 5.3% रही है। यूपी की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहता है, यानी कि 46.2%। इसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर 27.9% और एग्रीकल्चर सेक्टर 25.9% का स्ट्रॉन्ग शेयर है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश एक फास्ट ग्रोइंग स्टेट की तरह उभर रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज मिलकर इकोनॉमी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं बिहार की इकोनॉमी की बात करें तो बिहार की इकोनॉमी हाल के वर्षों में काफी फास्ट ग्रो कर रही है। 2023-24 में राज्य का जीएसडीपी लगभग 8 लाख करोड़ के पार रहा, जो पिछले एक दशक में करीब 3.5 गुना बढ़ा है। बिहार की पर कैपिटा इनकम लगातार इंप्रूव होकर 2023-24 में 66,828 तक पहुंच गई है। दोस्तों, अगर बिहार की ग्रोथ रेट की बात करें तो 2023-24 में राज्य ने 14.5% नॉमिनल और 9.2% रियल ग्रोथ दर्ज की है, जो इसे इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में रखता है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। सर्विसेज सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहता है, यानी कि 58.6%। इसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर 21.5% और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर 19.9%। यानी कुल मिलाकर बिहार आज एक इमर्जिंग, फास्ट प्रोग्रेसिंग राज्य है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और ह्यूमन कैपिटल मिलकर इकोनॉमी को एक नए ग्रोथ फेज में पुश कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों राज्यों के मेगा प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे तेजी से उभरता इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन रहा है, जहां एयरपोर्ट, रेलवे, एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड रेल सभी मोर्चों पर मेगा प्रोजेक्ट एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण तेजी से पूरा होने की कगार पर है, जबकि गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी एयरपोर्ट्स का
बड़ा हिस्सा राज्य की हवाई क्षमता बढ़ा रहा है। सड़क कनेक्टिविटी में गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित विंध्य व गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यूपी को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाले राज्यों में बदल रहे हैं। रेलवेज में अमृत भारत योजना के तहत लखनऊ चारबाग, गोरखपुर, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज और वाराणसी कैंट जैसे बड़े स्टेशनों का आधुनिक एयरपोर्ट स्टाइल रीडेवलपमेंट हो रहा है। इसी के साथ दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर यूपी को हाई स्पीड रेल युग में ले जाएगा, जिससे दिल्ली से वाराणसी की यात्रा कुछ ही घंटे में पूरी हो सकेगी। ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर यूपी को एक हाई कनेक्टेड, आधुनिक और निवेश आकर्षक राज्य के रूप में गति दे रहे हैं। वहीं बिहार की डेवलपमेंट की बात करें तो बिहार तेजी से एक मॉडर्न और हाई कनेक्टेड राज्य के रूप में विकसित हो रहा है, जहां आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, पटना रिंग रोड, कच्ची दरगाह बेदुपुर मेगा ब्रिज और गंगा पर बन रहे नए पुल कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल रहे हैं। पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट विस्तार हवाई पहुंच को मजबूत कर रहे हैं, जबकि पटना, गया, भागलपुर और दरभंगा जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों का एयरपोर्ट स्टाइल में रीडेवलपमेंट तेजी से चल रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्स दरभंगा राज्य के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। वहीं पीएमसीएच का 5,540 करोड़ का मेगा रीडेवलपमेंट इसे भारत के सबसे बड़े मेडिकल कैंपस में बदल देगा। शहरी मोबिलिटी में पटना वाटर मेट्रो गंगा पर नए जल परिवहन मॉडल के रूप में उभर रही है। इसके साथ ही राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार को अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान देने के लिए तैयार है। ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल देने के लिए काफी हैं। अब बात करते हैं दोनों राज्यों के पॉपुलेशन एंड लिटरेसी रेट के बारे में। सबसे पहले चलते हैं यूपी की ओर। यूपी भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 19 करोड़ थी। नवीनतम अनुमानों के अनुसार यानी कि 2023 के आसपास की बात करें तो इसकी जनसंख्या बढ़कर लगभग 24 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो करीब 77% है। बिहार की जनसंख्या और लिटरेसी रेट की बात करें तो बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ थी, यानी कि वर्तमान में अगर बात करें तो करीब 14 करोड़ पहुंच चुकी है। और लिटरेसी रेट की बात करें तो करीब 70% से भी ऊपर है। अब बात करते हैं दोनों राज्यों के टूरिज्म एंड टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। उत्तर प्रदेश का पर्यटन मुख्य रूप से महान मुगल वास्तुकला यानी कि मुगल आर्किटेक्चर और गहन हिंदू तीर्थ स्थलों पर केंद्रित है। इसकी विशेषता ताजमहल जैसे विश्व विरासत स्थलों से आती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाती है। साथ ही फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला जैसी मुगल कालीन संरचनाएं भी यहाँ मौजूद है। वहीं यह राज्य हिंदू धर्म की आत्मा का प्रतिनिधित्व भी करता है, जहां अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि, मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और वाराणसी काशी विश्वनाथ व गंगा घाट जैसे स्थल लाखों देशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जबकि सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यूपी का पर्यटन स्मारक आधारित वास्तुकला और तीव्र धार्मिक पर्यटन का मिश्रण है। वहीं बिहार की टूरिज्म एंड टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो बिहार का पर्यटन अपने प्राचीन विश्वव्यापी धार्मिक और शैक्षणिक इतिहास पर अद्वितीय रूप से केंद्रित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बौद्ध धर्म के जन्म और प्रसार का केंद्र रहा है, जिसमें बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा केसरिया स्तूपा जैसे स्थल शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। कैमूर के वाटरफॉल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगीर के जंगल सफारी एंड नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, शांति स्तूपा, ककोलत वाटरफॉल, इसके अतिरिक्त बिहार जैन धर्म के लिए भी पवित्र भूमि है जैसे पावापुरी। इसका ऐतिहासिक गौरव नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों में भी झलकता है, जो दुनिया के प्राचीनतम शैक्षणिक केंद्रों में से एक था। बिहार का पर्यटन मुख्य रूप से शांतिपूर्ण आध्यात्मिक खोज और पुरातत्व के ऐतिहासिक अवशेषों को देखने के लिए है, जो इसे एक सीट ऑफ एंसेंट लर्निंग एंड रिलीजन यानी कि प्राचीन शिक्षा और धर्म का केंद्र बनाता है। दोस्तों, हमारे पास लास्ट टॉपिक है कल्चर, फूड एंड फेस्टिवल, जो दोनों राज्यों के बारे में जरूर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फूड कल्चर में अवधी और मुगलई व्यंजनों यानी कि कबाब, बिरयानी का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जबकि यह लखनवी चाट, बनारसी पान और मथुरा के पेड़े जैसे शाकाहारी व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसकी गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाती है। त्योहारों में यह कुंभ मेला, अयोध्या की रामलीला और बरसाना की लठमार होली जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों का
केंद्र है, जो इसे पौराणिक कथाओं और बड़े तीर्थ स्थलों का संगम बनाते हैं। वहीं बिहार का खान पान अपनी सादगी और पोषण के लिए विशिष्ट है, जिसका प्रतिनिधित्व लिट्टी चोखा करता है। साथ ही यहाँ सत्तू, चूड़ा दही और तिलकुट जैसे स्थानीय व्यंजन लोकप्रिय हैं, जो इसकी ग्रामीण संस्कृति को दर्शाते हैं। त्योहारों में बिहार अपने अद्वितीय और पवित्र त्योहार छठ पूजा के लिए विश्व भर में जाना जाता है। दोस्तों, दोनों राज्यों के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।